लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टांगुलिन जो होता है फोर्जिंग कर रहा होता है और सभी एल्डर्स जो होते हैं इस चीज को देख के चौंक जाते हैं और कहते हैं कि देख वो जो सिल्वर बल्क है वो श्रंक किया और उसके अंदर से निकलने वाली सिल्वर लाइट जो है ये बढ़ती ही जा रही है। जबकि इस तरफ टांगुलिन जो होता है सोचता है कि मुझे हर हाल में सफल होना ही होगा, लेकिन ये एल्डर परेशान हो रहा होता है और कहता है कि स्पिरिट रिफाइनिंग की जो सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात है वो ये है कि प्रीमेच्योर डिस्कनेक्शन की जो पॉसिबिलिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है और क्या ऐसा होना चाहिए क्योंकि मेटल अपनी स्पिरिट खो देता है और वापस से नॉर्मल में बदल जाता है और इनर काउंटर पावर जो होते हैं वो किसी काम के नहीं रहते हैं और इस स्टेप पे अनगिनत ब्लैक स्मिथ जो है फेल हो चुके हैं जिससे वो कभी भी पार करके अगले रियलम में नहीं जा सके और इस चीज को सुन के ग्रैंड टीचर के होश उड़ जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि सिल्वर लाइट जो होती है वो ब्राइट होती जा रही थी, जबकि जो छोटा सा सिल्वर हैमर जो था वो भी श्रंक करने लगा था और ऐसे ही देखते देखते टांगुलिन का जो हैमर होता है वो भी सिल्वर लाइट को एमिट करता है और इस हैमर की सरफेस पे क्रिम्सन वेन्स जो होती हैं धीरे धीरे करके बढ़ रही होती हैं जो कि इसके ब्लड सैक्रिफाइस के निशान थे और जिस मोमेंट पे हैमर जो है हैवी सिल्वर के साथ टकराता है तो इनके बीच में एक अजीब सा कनेक्शन बन गया होता है और इन सारी चीजों को होता देख के इस एल्डर के भी होश उड़ जाते हैं और ये कहते हैं कि इसकी जो सोल पावर है वो करीब करीब डिप्लीट हो चुकी है और एक बारी जो स्पिरिट रिफाइनिंग फेल हो गई तो इसका जो कनेक्शन है हैवी सिल्वर के साथ वो टूट जाएगा और ये जो हैवी सिल्वर का पीस है ये यूजलेस हो जाएगा और उस समय हैवी सिल्वर में स्पिरिट होगी और वो जो स्पिरिट होगी वो कोशिश करेगी कि वो ब्लैक स्मिथ को गुस्से में पूरी तरीके से निगल जाए। जबकि इस तरफ टांगुलिन जो होता है अपना पूरा जोर लगाते हुए सोचता है कि नहीं अभी मैंने खत्म नहीं किया है। जबकि इस तरफ एल्डर जो होता है और भी ज्यादा हैरान परेशान होते हुए कहता है कि टांगुलिन के पास तो सिर्फ 2 ही रिंग्स हैं तो इसकी जो सोल पावर है वो फोर्जिंग को कंटिन्यू रखने के लिए काफी नहीं है और एक बार जो स्पिरिट रिफाइनिंग फेल हो गई तो इसे पूरी तरीके से निकल लिया जाएगा। तो इस पर ग्रैंड टीचर भी पूछते हैं कि तो आखिर अब हमें क्या करना चाहिए और इन लोगों की इन बातों को सुन के गुई जो होती है बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती है, भले ही ये टांगुलिन के लिए परेशान है। जबकि जई जो होता है कहता है कि कैप्टन चलो भी आप ये कर सकते हो। जबकि दूसरी तरफ टांगुलिन जो होता है इसको काफी दिक्कत हो रही होती है लेकिन फिर भी ये अपने आप को फोर्स करते हुए मनी मन कह रहा होता है कि मैं फेल नहीं हो सकता हूँ, मुझे अब भी और भी सोल पावर की जरूरत है और कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं रुक नहीं सकता हूँ। और इसी थॉट के साथ ही टांगुलिन की आईज जो होती ग्लो करने लगती हैं। जबकि ग्रैंड टीचर भी कह रहे होते हैं कि आखिर ये क्या कर रहा है और तभी हम टांगुलिन को देखते हैं जिसने दोनों ही हैमर्स को अपने एक हाथ में ले लिया होता है जिसके बाद अपने राइट हैंड से उस मेटल के पीस को पकड़ने की कोशिश करता है और इस चीज को देख के इस एल्डर के भी होश उड़ जाता है और ये कहती है कि क्या ये डायरेक्टली हैवी सिल्वर को अपने हाथों से टच करने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि टांगुलिन जो होता है अपने पाम को इस हैवी सिल्वर के ऊपर रखता है जिसकी वजह से काफी ज्यादा लाइट से रिलीज होती है और जैसे टांगुलिन ने हाथ रखा होता है तो इसके होश उड़ जाते हैं और इसको काफी तगड़ा वाला झटका सा लगता है और भले ही टांगुलिन का हाथ इससे काफी ज्यादा जल रहा होता है लेकिन फिर भी ये इतने ज्यादा पेन को झेलते हुए अपने हाथ को नहीं हटाता है और टांगुलिन को ऐसी हरकत करता देख के ये एल्डर भी कहते हैं कि क्या बच्चा पागल है क्योंकि उस हैवी सिल्वर का जो टेम्परेचर है वो सच में काफी ज्यादा हाई है तो इस तरीके से इसका हाथ तो काफी बुरी तरीके से जल जाएगा। जबकि टांगुलिन को ऐसा कुछ करता देख के जई को भी काफी ज्यादा चिंता होने लगती है और टांगुलिन जो होता है इस तरफ बिल्कुल भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है, भले ही इसके लिए इसको काफी ज्यादा पेन झेलना पड़ता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।